तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू कवायद के बारे में। कवायद को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रामर। तो कवायद का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका तय किया जाता है। कवायद का मतलब क्या हुआ? तरीका। तो यहाँ पर उर्दू को पढ़ने और लिखने का एक तरीका तय किया गया है, उसी तरीके को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कवायद के कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर, कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस्म की किस्में। इस्म क्या है और उसकी किस्में क्या है? ज़मीर और उसकी किस्में, फ़ेल और उसकी किस्में, सिफ़त और सिफ़त की किस्में, हुरूफ क्या है, जिन्स तज़कीर और तानीस के एतबार से क्या होता है, मुतरादिफ़ अल्फाज क्या होते हैं, मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, साबिका और लाहिका क्या होते हैं, मुहावरे क्या होते हैं, कहावत क्या होता है। ठीक, तो हर एक दिन क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इस्म और इस्म की किस्मों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस्म क्या है और उसकी किस्में क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इस्म यानी कि नाउन। इस्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर है, 3 लड़के लाल किला देख रहे हैं। यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि शाहजहाँ की है और यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि कुतुब मीनार की है। ठीक, आपने ये देखा तो आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़, किसी शख्स, जगह या चीज़ और कैफियत के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर लड़के क्या कर रहे हैं? लाल किला देख रहे हैं। ये एक शख्स का नाम हो गया जो कि शाहजहाँ है, और ये कुतुब मीनार यानी कि एक जगह का नाम है। ठीक, तो ये क्या हो गया? किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को हम इस्म कहेंगे। अब इस्म की जो है यहाँ पर हम किस्म जो देखेंगे वो यहाँ पर हम 2 किस्म को देखेंगे, एक ख़ास देखेंगे, एक आम देखेंगे। एक जो होगा वो हमारा इसमें आम और एक इसमें ख़ास होगा। ठीक, इसमें आम को हम क्या, इसमें नकेरा भी कहते हैं, इसमें नकेरा, और इसमें ख़ास को हम क्या कहते हैं? मारफा भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम है जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, अब कहाँ, जहाँ मान लीजिए कि कहीं पर 10 लड़के हैं तो हम सबको क्या कह सकते हैं? लड़के। बहुत सारे इमारत है तो सबको हम क्या कहेंगे? ये सारे इमारत हैं। ठीक, लेकिन अगर हम हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली, लड़कों, इमारतों और जगहों के ख़ास नाम हैं, ये क्या है? जैसे हामिद, शाहिद, मोहन, ये आदमियों के ख़ास नाम हो गए। ठीक है, ये लड़कों के ख़ास नाम हो गए। जैसे लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली, ये तीनों क्या है? इमारतों और जगहों के ख़ास नाम हो गए। 2 हिस्सों में हमने बांट दिया। तो यहाँ पर हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर 10 लड़के हैं, उसमें मान लीजिए कि हमारा एक हामिद नाम का लड़का है। अगर हम हामिद को पुकारेंगे, ऐसा नहीं कि उसके साथ दूसरा लड़का आ जाएगा, जिसका नाम हामिद है वही लड़का हमारे पास आएगा। तो ये एक हो गया। इसी तरह से हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है, ना ही मोती मस्जिद कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी मस्जिद देखा और उसको हमने मोती मस्जिद कह दिया, ऐसा नहीं है। हमने कहीं लाल किला, कहीं पे किला देखा उसको हमने लाल किला कह दिया, कहीं हमने ताजमहल देखा तो हम उसी को ताजमहल कहेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कहीं पर कोई महल देखा उसको हमने ताजमहल कह दिया, नहीं। तो जिस चीज़ का नाम है उस चीज़ को हम उसी नाम से पुकारेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ख़ास। तो यहाँ पर देखिए हम इसी को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें आम। इसमें आम को हम नकेरा भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, ये इसमें आम को हम नकेरा भी कहते हैं, जिससे कि आम जगह और आम चीज़ का होना मालूम हो। इसी तरह से देखिए, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। कोई ख़ास जगह हो, कोई और ख़ास, या फिर ख़ास शख्स हो, ख़ास जगह हो, या फिर कोई ख़ास चीज़ का नाम हो, लेकिन वो ख़ास होना चाहिए, तो उसमें हम इसमें ख़ास कहते हैं।
इसमें ख़ास को इसमें मारफा भी कहते हैं, जो कि पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो यहाँ पर इसमें आम को इसमें नकेरा और इसमें ख़ास को इसमें मारफा कहते हैं। जैसे देखिए, जो मैंने नाम आपको पता है उसी में से हम यहाँ पे देखेंगे। दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से, ये बड़ी शीन से यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अगर हम पढ़ाई के दौरान अगर हम तलफ़ुज़ पर थोड़ी ध्यान दें तो हमारा पढ़ने का तरीका सही हो जाएगा। ठीक है, दुनिया के हर शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके असल नाम के अलावा दूसरे नाम से, खिताब या फिर लक़ब से भी याद किया जाता है। क्या? खिताब या फिर लक़ब। अब देखेंगे लक़ब किसे कहते हैं। वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या फिर कमाल की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे लक़ब कहते हैं। देखिए, कोई शख्स है, उन्होंने कोई काम, उसके अंदर कुछ खूबी या फिर उसके अंदर कोई कमाल है और उसके वजह से वो मशहूर हो गया, तो हम क्या कहेंगे? वो नाम उसका लक़ब है। जैसे देखिए, इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, ये बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के। हकीमुल उम्मत इकबाल को कहा जाता है। शायर इनकलाब जोश को कहा जाता है। खुदाए सुख्न, यह मीर को कहा जाता है। मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है, वगैरह ऐसे भी और भी दिगर नाम हैं जिसको कि हम लक़ब कहते हैं। उसी तरह से खिताब भी क्या है? इसमें ख़ास है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा लक़ब, ये इसमें क्या है? ख़ास है। यहाँ पे जो लक़ब और खिताब दोनों क्या है हमारा? ख़ास। ये ख़ास नाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मौलवी और बाबा उर्दू किसी और शायर को कहा जाए, ये मौलवी अब्दुल हक को ही कहा जाएगा। ठीक, ये हमारा ख़ास हो गया। इसी तरह से वह नाम जो नुमाया खिदमात, यानी कि कोई काम के लिए हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से किसी शख्स को दिया जाए, उसे खिताब कहते हैं। क्या? हुकूमत या फिर किसी इंस्टीट्यूट या फिर इदारे की तरफ से मिले, वो किसी काम की वजह से उसको दिया जाएगा, अच्छे काम की वजह से, कुछ यूनिक काम कर दिया, उसकी वजह से उसको कोई हुकूमत या फिर इदारा उसको एक नाम देगी जिससे वो मशहूर होगा। ठीक, मिसाल के तौर पर भारत रत्न किसी को दिया था क्योंकि वो एक मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए वो एक अच्छा काम अंजाम दिया था, तो उसको भारत रत्न से नवाजा जाता है। पद्म भूषण, पद्मश्री, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, खान बहादुर, शमसुल उलमा, ये जो होता है मुल्क के लिए जब वो ख़ास खिदमत को अंजाम देता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको एक पहचान दिया जाता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? खिताब कहेंगे। आगे हमारा तखल्लुस भी इसमें ख़ास की एक किस्म है। अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम भी होता है जिसे वो अपने शायरी में इस्तेमाल करता है। ठीक, तो उसका एक तो नाम हो गया, जिस नाम से शायर शायरी करता है उसे हम क्या कहेंगे? तखल्लुस। उस नाम को क्या कहें? तखल्लुस। जैसे ख्वाजा मीर का तखल्लुस दर्द है, शेख मोहम्मद अब्र अहीम का तखल्लुस ज़ौक़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस हाली है। अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या है? हाली। आगे हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालिदा के नाम की मुनासिबत से इब्ने मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ऐसे पढ़ा जाता है, तो उसके वालिदा की तरफ उसकी निस्बत किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वतन, माँ, बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुन्नियत कहते हैं। ख़ानदान की वजह से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कुन्नियत। यह भी क्या है? इसमें ख़ास की एक किस्म है। आगे हमारा अभी तक जो हमने देखा वो हमारा क्या था? इसमें ख़ास। अब इसमें ख़ास के तरह अब हम इसमें आम के भी कुछ किस्में हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत को पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी में जो इसमें आम के अक़साम हैं या फिर किस्में हैं, उसके सारे किस्में इसी में मौजूद हैं। ठीक, थोड़ा इसको ठीक से देखिए। यहाँ पर हामदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वह लुटिया ले आई। यहाँ पर दो वर्ड है, एक लुटिया है, एक लोटा है। दादी ने हामदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वह खेलता रहेगा। इसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को
बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, गुटुर गूं, कुकड़ू कू वगैरह की आवाज़ें निकालें। दादी ने हामिदा से पूछा, दोपहर हो गई क्या? ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई। ठीक, ये सब वर्ड पर आपको यहाँ पर तवज्जो देना है जो कि आगे इस्तेमाल होंगे। वह सुबह से भूखी प्यासी होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आम की किस्में। यहाँ पर देखिए, अगर हम इन शक्ल की बात करें तो यहाँ पर एक कटोरा जो कि बड़ा है, और ये कटोरा है लेकिन छोटी शक्ल का है, तो बड़े को हम कटोरा कहेंगे, छोटे जो शक्ल होगा उसी शक्ल का उसे हम कटोरी। इसी तरह यहाँ पर लोटा एक बड़े शक्ल वाले को कहेंगे, लुटिया छोटे शक्ल में जो होगा। उसी तरह संदूक और संदूकचा है, तो बड़े को हम संदूक कहेंगे, छोटे को संदूकचा। तो यहाँ पर बड़ा और छोटा अहमियत रखता है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका अलग नाम, जो छोटा होगा उसको उसके हिसाब से नाम होगा। तो देखिए, वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके ज़ाहिर करे उसे इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मुकब्बर क्या है? जिसे किसी चीज़ का बड़ा या भारी होना ज़ाहिर हो। जैसे लुटिया से लोटा, लुटिया हमारा छोटा हो गया, लोटा बड़ा हो गया। उसी तरह से पतीली से पतीला, पतीला हमारा बड़ा हो गया। कटोरी से कटोरा, कटोरा हमारा बड़ा हो गया। घंटी से घंटा, घंटा हमारा बड़ा हो गया। तो जिससे बड़ा होना ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें मुकब्बर। आगे देखें, वह लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसे इसमें मुसग्गर कहते। क्या? इसमें मुसग्गर, इसमें मुसग्गर कहते। जैसे संदूक से संदूकचा, ये हमारा क्या हो गया? छोटी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। बाग से बागीचा हमारा छोटी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। किताब से किताबचा, ये भी हमारा क्या है? छोटे चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। तो जिसे छोटा होना ज़ाहिर हो उसे इसमें मुसग्गर, जिसे बड़े चीज़ का ज़ाहिर हो वो मुकब्बर। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा वह लफ्ज़ जो किसी हथियार, औज़ार या आला का नाम ज़ाहिर करे। क्या? कोई हथियार हो, औज़ार हो या फिर आले का नाम ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहेंगे? इसमें आला। जैसे चाकू, कलम, तलवार, पेचकस, हथौड़ा, छेनी और कंघा। कंघा पे हमने ऊपर देखा था। तो किसी चीज़ का जब औज़ार का नाम या फिर आले का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें आला में वो आएगा, इसमें आला के तहत वो आएगा। वह लफ्ज़ जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को ज़ाहिर करे उसे इसमें सौत कहते हैं। सौत का मतलब होता है आवाज़, साउंड, आवाज़। ठीक है, जैसे म्याऊं म्याऊं, ये बिल्ली कहते हैं म्याऊं म्याऊं, ना कि कोई और जानवर। ये ख़ास हो गया, मखसूस अशिया, मखसूस चीज़ का वो आवाज़ है। गुटुरगु, कुकड़ू को, ठीक है, कुकड़ू को, टर टर, गुटुरगु, चूँ चूँ, खट खट, छन छन वगैरह, ये ख़ास अशिया जो है उसके ये आवाज़ हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसमें सौत। आगे हमारा वह लफ्ज़ जो किसी जगह या वक्त के नाम को ज़ाहिर करे उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। दोनों चीज़ें, जगह हो या फिर वक्त को बताए, तो ये दोनों चीज़ों को मिलकर हमारा क्या कहलाएगा? इसमें ज़र्फ़। जैसे घर, कुतुब खाना ये जगह है, चौराहा ये भी जगह है, स्कूल ये भी जगह है, सुबह ये वक्त हो गया, दोपहर ये वक्त हो गया, शाम वक्त हो गया। तो ऐसे जगह या फिर जिसे जगह या फिर वक्त का होना ज़ाहिर हो, वक्त का नाम ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें ज़र्फ़। अब इसमें ज़र्फ़ को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, एक तो जगह वाले के नाम से और एक वक्त वाले के नाम से। देखें, वह लफ्ज़ जिससे किसी मकाम का इल्म हो उसे इसम ज़र्फ़ मकां कहते हैं। इसम ज़र्फ़ मकां, इसम ज़र्फ़ तो हमने पहले पढ़ा, लेकिन जो जगह को ज़ाहिर करे तो हम क्या कहेंगे? उसे इसम ज़र्फ़ मकां, जैसे ईदगाह, स्कूल, कुतुब खाना वगैरह। लेकिन वह लफ्ज़ जिससे वक्त का पता लगे उसे इसमें ज़र्फ़, इसम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। जैसे सुबह, दोपहर, कल, परसों। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें ज़र्फ़ जो है वो दो हिस्सों में है। एक तो इसम ज़र्फ़ ज़मा, एक ज़माने को बताएगा, और एक हमारा मकां को बताएगा, यानी कि जगह को बताएगा। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत या फिर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखने के लिए शुक्रिया।